Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the topic of our chapter number 3, forces and motion. The topics are linear momentum, Newton's second law and linear momentum. Basically this is the derivation. And third one is impulse and change of moment. Now students, we are going to define and explain the linear momentum, which is very simple. The linear momentum of an object is the product of the object's mass and velocity. Now this is the mathematical form of the linear momentum, which is very simple. P is equal to m into v. Okay, P is equal to mv. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है v, ये वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, यानी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वजह से जो मोमेंटम है ये भी वेक्टर होगा, ठीक है। जो डायरेक्शन हमारी वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन हमारे मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम p की होगी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको टू एग्जाम्पल्स देता हूँ लीनियर मोमेंटम की, जो कि बहुत सिंपल हैं, जिसकी बेस पे हम आसानी से अपने लीनियर मोमेंटम को समझ सकते हैं। सपोज मेरे पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक मेरे पास एक हैवी ऑब्जेक्ट है जैसे कि ट्रक है कोई, ठीक है, और एक और ऑब्जेक्ट है लाइक बाईसाइकिल, ठीक है। तो अगर ये दोनों हमारी तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो बाईसाइकिल जो कि 1 मीटर पर सेकंड से हमारी तरफ मूव कर रही है, हम बड़ी आसानी से उस बाईसाइकिल को स्टॉप कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर यही रिप्रेजेंटेशन 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की हम उस ट्रक के लिए देते हैं, ठीक है, अगर कोई ट्रक हमारी तरफ आ रहा है और उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है, अगर हम उसको रोकना चाहें भी तो हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, ठीक है। नाउ अगर हम बाईसाइकिल को रोक पा रहे हैं तो उसकी क्या रीज़न है कि बाईसाइकिल का मास कम है, इस वजह से इसका मोमेंटम कम होगा, इसलिए हम इसको स्टॉप कर पाएंगे, ठीक है। जबकि जो ट्रक सेम वेलोसिटी से, उसी वेलोसिटी से जो बाईसाइकिल की वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी से हमारी तरफ मूव कर रहा है, मगर हम उसको नहीं रोक पाएंगे क्योंकि उस ट्रक का जो मास है वो हैवी है, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इसलिए हम उसको स्टॉप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये तो सेम वेलोसिटी और डिफरेंट मासेस की बेस पे हमने एक एग्जाम्पल की बात की। नाउ स्टूडेंट्स, अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सपोज मेरे पास 2 बुलेट्स हैं जिनका मास जो है वो सेम है, ठीक है। सपोज मेरे पास 2 बुलेट्स हैं जिनका मास है m, ठीक है, दोनों बुलेट्स का। नाउ अब मैं एक बुलेट को अपने हाथ से उठा के वॉल पे हिट करता हूँ, ठीक है, तो वॉल पे हिट करने से इसका कोई ना कोई इफेक्ट होगा। ओके, नाउ अब इस दूसरी वाली बुलेट को मैं गन में लगा के, अच्छा, ये जो सेकंड वाली बुलेट है, इन दोनों का फर्स्ट वाली और सेकंड वाली बुलेट, इन दोनों का मास सेम है, ठीक है, ये जहन में रखना है। नाउ अब इस सेकंड बुलेट को मैं अपनी गन में लगा के वॉल पे हिट करता हूँ, ठीक है, फायर करता हूँ वॉल पे, तो हम ये देखेंगे कि जो सेकंड वाली बुलेट है जिसको गन में लगा के वॉल पे फायर करेंगे, उसका जो इफेक्ट होगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंटेशन है, मासेस तो सेम है, मगर एक बुलेट जिसको मैं हाथ से वॉल पे हिट कर रहा हूँ उसकी वेलोसिटी कम है, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम कम होगा, ठीक है, तो इसका इफेक्ट भी डिफरेंट आएगा, ठीक है। अच्छा, जो सेकंड वाली बुलेट है जिसको हम गन में लगा के फायर कर रहे हैं, उसका मास फर्स्ट वाली बुलेट से तो सेम है, मगर उस बुलेट को क्योंकि हम गन में लगा के फायर कर रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो इसका इफेक्ट होगा वो भी ज़्यादा होगा, मीन्स के इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स थी और इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने अपने लीनियर मोमेंटम को यहाँ पर एक्सप्लेन किया। Now students, we are going to derive the mathematical form for the relation of Newton's second law and linear momentum. Basically we are going to relate the second law of Newton and linear momentum. Okay, now we have very simple derivation here. Now according to the Newton's second law of motion, we have the formula F is equal to ma. Okay, now
and according to the definition of the acceleration, we have very simple formula. A is equal to Vf minus Vi upon delta t. Okay, now basically this is the rate of change of linear velocity. Okay, means acceleration. A is equal to delta V upon delta t. Okay, students, यहाँ हमने अपने delta V को express किया यानी Vf minus Vi. Okay, now putting the value of A into equation number 1. This is our equation number 1, which is F is equal to Ma. Okay, now we are going to putting the value. So F is equal to M into Vf minus Vi divided by delta t. Now we are going to just arrange the formula. F is equal to mass means M Vf minus mvi divided by delta t. Now here the product of mass and velocity represents the momentum, so we can write the formula as F is equal to Pf minus Pi divided by delta t. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो मास इंटू वेलोसिटी है ये तो मोमेंटम हो गया. अब क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है तो इसकी वजह से फाइनल मोमेंटम, और ये इनिशियल वेलोसिटी है तो इसकी वजह से ये इनिशियल मोमेंटम. ठीक है. नाउ अब पी एफ माइनस पी आई ये हमारे पास डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इस बेस पर हमारे पास फोर्स का एक और फॉर्मूला आ जाता है विच इज एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी. ठीक है. और इस बेस पर हम अपनी फोर्स को एक और डेफिनेशन दे सकते हैं जो कि बहुत सिंपल है. नाउ फोर्स कैन बी डिफाइंड एज इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. ओके. नाउ इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. नाउ students, we have very simple topic, impulse, and we are going to discuss the change of momentum. Okay. Now we can simply define the impulse as the impulse is the product of force and the time interval during which the force acts. Okay. Now this is the mathematical formula for the impulse. Students, यहाँ हम impulse को J से represent कर रहे हैं. ठीक है. Which is the vector quantity is equal to F into delta t. Okay. Now यहाँ हमारे पास फोर्स और डेल्टा टी यानी डेल्टा टी हमारे पास एक स्मॉल इंटरवल को या किसी भी ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. अच्छा, अब इम्पल्स की एक सिंपल सी एक एग्जांपल जैसे आप यहाँ एनिमेशन में देख रहे हैं. इम्पल्स क्या चीज़ है? इम्पल्स बेसिकली हमारे पास शॉर्ट ड्यूरेशन में लगने वाली फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. जैसे कि यहाँ पर एक बॉल है, इसको हम इस बैट से हिट कर रहे हैं. ठीक है. यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉल को कोई भी बैट्समैन अपने बैट से हिट करता है तो हम ये नोट करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो बॉल और बैट है उसका कांटेक्ट कुछ ड्यूरेशन के लिए होता है, और ये स्मॉल ड्यूरेशन के लिए बॉल पर लगने वाली फोर्स बेसिकली इम्पल्स को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है. नाउ सिंपली इम्पल्स के फॉर्मूले को हम कुछ अरेंज करने जाएंगे. ठीक है. कुछ इस तरह. नाउ वी हैव द फॉर्मूला ऑफ द इम्पल्स जो अभी हम यहाँ देख कर आए, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1. नाउ यहाँ हमें मालूम है कि जो हमारी जो फोर्स है वो चेंज इन मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है. तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी. नाउ अब इस F की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा J जो कि इम्पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. J इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी. ठीक है. स्टूडेंट्स, ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी J इज इक्वल टू डेल्टा पी. ठीक है. अगर हम इस डेल्टा पी को एक्सप्रेस कर लें तो ये हमारे पास रिलेशन कुछ यूं रिप्रेजेंट होगा, J इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई. ओके. Now students, today we have very simple questions. First question is give any example of linear momentum and impulse. Okay. Now second question is
you are going to solve the book example 3.4 of chapter number 3. Okay. Thank you so much, students. Have a good day.